वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सिकंदर की डे वन की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है यार, जिसने, अगर मैं सही बोलूं तो पूरे की पूरे इंडिया को एक बार सरप्राइज करके रख दिया। देखो, नो डाउट अबाउट इट कि सलमान खान कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं। देखो, ये तो हमें बिल्कुल मानना पड़ेगा ही, क्योंकि गाइस कल जब ये डे वन पे रिलीज हुई तो इसको इंडिया के अंदर 22,000 शोज पर रिलीज किया गया, जो कि भाई मैसिव होते हैं। मतलब इतने मैसिव के इससे पहले कोई भी मूवी हिंदी लैंग्वेज के अंदर इतने बड़े शोज पर रिलीज नहीं हुई। तो ऑफ कोर्स यहां से इतना तो आइडिया मिलता है कि सलमान खान भी स्टार बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, और उनकी मूवी की रिलीज भी बहुत ही बड़ी थी। बट उसके बाद गाइज जो हुआ यार, लिटरली गाइज वो अनबिलीवेबल था। मूवी की रिलीज से पहले हम क्या कहते थे कि यार संडे रिलीज है, लास्ट रोजा भी है, तो भाई सब सीन हो सकता है कि मॉर्निंग शोज में ऑफ कोर्स ऑक्यूपेंसी कम आए। लेकिन जब मॉर्निंग में रिव्यूज आएंगे तगड़े, उसके बाद फिर आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी और अच्छी, फिर इवनिंग में और अच्छी, फिर नाइट में तो फाड़ डालेगी। यार भाई इसका बिल्कुल उलट हुआ है, बिल्कुल उलट हुआ है। मतलब कि भाई मैंने आज से पहले हिस्ट्री में ऐसा सीन नहीं देखा। मतलब इससे पहले भी जो मूवीज होती थी, पब्लिक उसको रिजेक्ट कर देती थी, और भी हंड्रेड ऑफ थिंग्स होती थी, लेकिन सिकंदर को जिस लेवल का रिजेक्ट किया है पब्लिक ने आज से पहले, भाई साहब किसी मूवी, देखो ऐसा तो अक्षय कुमार की मूवी भी रिजेक्ट नहीं होती थी, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, जैसा भाई सिकंदर रिजेक्ट हुई है। मैं आपको डायरेक्ट पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ लेकर जाता हूं, उसके बाद गाइस होंगी सारी बातें। वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी आपको बताता हूं, ऑक्यूपेंसी से आपको आइडिया हो जाएगा। मॉर्निंग में आई गाइस कल डे वन पे 14% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून पे आई 24% ऑक्यूपेंसी, क्योंकि आफ्टरनून में भाई साहब नो डाउट एक घंटे में बुक माई शो के ऊपर 20,000 टिकट्स भी सोल्ड आउट हुए। यानी कि मॉर्निंग की तो चलो शोज जल्दी निकल गए, लेकिन आफ्टरनून तक भाई साहब रिव्यूज आना स्टार्ट हुए। आफ्टरनून भी निकल गया 24% ऑक्यूपेंसी के साथ, लेकिन फिर असली गेम स्टार्ट हुई, क्योंकि आफ्टरनून तक भाई साहब ऑलमोस्ट पब्लिक के ओवरऑल सब रिव्यूज आ गए। तो इवनिंग शोज आए भाई साहब 25%, जिसने भाई साहब कहीं ना कहीं 40 की लाइन में जाना था वो ड्रॉप होके आ गया 25%। लेकिन फिर मैंने बोला कि नाइट ऑक्यूपेंसी अगर अच्छी चली जाती है तो फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की भाई साहब बेटर आ जाएगी। तो नाइट ऑक्यूपेंसी मैंने कितना बोला कि इतनी आनी चाहिए, मैंने बोला कि अगर इवनिंग में 25 आई है तो नाइट में भाई साहब 40% तो आनी चाहिए। बट भाई जो सीन हुआ वो अनबिलीवेबल था। इवनिंग ऑक्यूपेंसी 25, आफ्टर नाइट ऑक्यूपेंसी आई 23%। भाई साहब इवनिंग से नाइट ऑक्यूपेंसी कम, और भाई ये हिस्ट्री में मैंने बहुत कम देखा है कि किसी बड़े स्टार की मूवी हो डे वन पर ही नाइट शोज में भाई साहब जो ऑक्यूपेंसी है वो कम हो। नाइट शोज में देखो, आज बेसिकली देखा जाए तो मंडे है ना। अब गाइस देखो, बहुत सी रीसेंट हमने ऐसी मूवीज देखी हैं जिनका मंडे एक वर्किंग डे था, जिनका फर्स्ट मंडे एक वर्किंग डे था, लेकिन वो उनके मूवीज के भाई साहब रिव्यूज इतने तगड़े थे कि संडे पे उनके नाइट शोज ने फाड़ डाला। हालांकि अगले मंडे वाले दिन भाई साहब ऑफ कोर्स एक वर्किंग डे था, लेकिन यहां पर तो भाई ईद है, लेकिन ईद वाले दिन से पिछले दिन की नाइट जो ऑक्यूपेंसी है वो भाई साहब इवनिंग से कम आ रही है। तो मैंने गाइस आज से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं आपको फर्दर बताता हूं, मुंबई के अंदर 1381 शोज हैं, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 21%। दिल्ली एनसीआर में 1900 शोज पे 21% ऑक्यूपेंसी, पुणे में 614 शोज पे 18%। मैं आगे नहीं बताऊंगा, सेम टू सेम गाइस ऐसा है, सेम टू सेम। इसके बाद गाइस अगर मैं आपको थोड़ा सा आईमैक्स 2D की भी ऑक्यूपेंसी बता दूं, मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 24, इवनिंग 32, नाइट 25। मतलब कि सिंपल हिंदी 2D और आईमैक्स 2D दोनों कल नाइट ऑक्यूपेंसी में भाई क्लैप्स कर गए। तो जो टोटल भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आई अकॉर्डिंग टू ट्रेड डे वन की, वो है 26 करोड़ मेरा भाई।
यानी रात को मैं सोच के मतलब मैं सोच रहा था कि यार अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि नहीं भाई यार क्या पता 35 करोड़ 40 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल जाए यार। 35 अभी जब सुबह मैंने उठ के ये सारी कुछ देखा मैंने कहा यार मैं रात को 35 40 की बातें कर रहा था, अगर ये 30 करोड़ को भी टच कर जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हो सकता है मेकर्स ने अगर देखो मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको लास्ट अच्छी चीज बता दूं ना कि अभी तक मेकर्स ने एक चीज को टच नहीं किया और वो है कोई भी पेड, कुछ भी पेड कैंपेन नहीं, कोई पेड व्यूज नहीं, कोई पेड एडवांस बुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब अगर भाई साहब देखो 26 करोड़ की नेट कलेक्शन है तो अगर क्या पता मेकर्स थोड़ा बहुत ऐड करके 30 करोड़ की ओपनिंग दिलवा दें। लेकिन अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मेकर्स कितना ऑनेस्ट जाते हैं। बट मैं इतना बोलूंगा कि जहां पे आप बेचे बिल्कुल ही ऑनेस्ट थे, कुछ भी आपने पेड नहीं किया तो अब भी ना करो। क्योंकि गाइस देखो भाई साहब मतलब कि किसी ने सोचा भी नहीं था यार। देखो किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान की जब मूवी आने वाली थी या अनाउंस हुई थी तो पब्लिक को पहले से ही पता था कि कुछ भी नहीं होने वाला। बट सिकंदर भाई साहब जिसकी हाइप मैं फिर बोलूंगा टाइगर 3 से भी ज्यादा थी, एक ऐसी रिलीज के आज तक भाई साहब हिंदी में कोई इतनी बड़ी रिलीज नहीं हुई। यानी कि भाई एक्सपेक्टेशन थी कि भाई फाड़ डालेगी मूवी, ये होगा। और मैं सच में फिर बोल रहा हूं मूवी उतनी भी बुरी नहीं है यार। मतलब कि चलो मान लो यार कि बुरी है लेकिन उतनी भी नहीं जितना नेगेटिविटी या जितने सीन इसके साथ हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सलमान खान को भाई कोई अपने आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई मैं कोशिश करता हूं कि आज एक वीडियो बनाऊंगा कि सलमान खान से मिस्टेक कहां पर हो रही है। जब एक दफा मूवी का ऑफिशियल पोस्टर आ जाए ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तो मैं बताऊंगा। खैर 26 करोड़ की नेट कलेक्शन ना, अब गाइस ये ग्रॉस 30 करोड़ बनेगी। अब 30 करोड़ बनती है तो ओवरसीज से रात को तो भाई अर्ली एस्टिमेट 10 करोड़ था। मुझे लगता है कि उतना आ जाएगा और उतना आना भी चाहिए। अगर उतना आता है तो 30 करोड़ ग्रॉस इंडिया से, 10 करोड़ ओवरसीज का, तो टोटल 40 करोड़। यानी कि सिकंदर डे 1 पे इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 26 करोड़ के आसपास ऑफिशियली और वर्ल्ड वाइड कर रही है 40 करोड़ के आसपास। अब देखते हैं कि गाइज मेकर्स का पोस्टर कितना आने वाला है। बहुत से लोग आज ईद का भी पूछ रहे हैं तो गाइज देखता हूं मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बट गाइज जिस तरह से ये मूवी डे 1 पर कोलैप्स हुई है ना भाई साहब, आज से पहले सलमान खान की हमने या भाई किसी भी और स्टार की, सलमान खान को छोड़ दो कई छोटे, ये सलमान तो बहुत बड़े स्टार है ना, किसी छोटे स्टार की भाई साहब मूवी ऐसे कोलैप्स होते हुए गाइज हमने नहीं देखा। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतने वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा भाई ने एक्शन जो भर भर के दिया ना इस मूवी में, मैं क्या ही बताऊं। भाई के एंट्री पे किस तरह का माहौल, मेरे गूज बम्प आ गए थे। मैं ऐसे खड़ा था, सीटियां मार रहा था, मैं सोचा पैसे नहीं है, पैसे उड़ा देता वरना। अच्छा किस तरह से एक्शन